मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय यीशु दी, हर्षा यीशु दी। तो दोस्तों, आए आज आपको पता है हम बाइबल से और दुनिया से जो भी मसीह की तरफ गामजन है उनके लिए भी और जो नहीं है उनके लिए भी हर टाइम हमारे चैनल पे यही डिस्कशन होती है कि जो मसीह में है उनके लिए तो गॉड ब्लेस, प्रेज द लॉर्ड उनके लिए, क्योंकि वो जीसस के पीछे हो लिए हैं, जीसस के शागिर्द बन चुके हैं। पर जो अभी तक उसको नहीं जानते, अभी तक सिर्फ सुना है, उसको कबूल नहीं किया, उसके मौजे नहीं देखे, उससे बात नहीं की, उसके पीछे नहीं हो लिए, उसे कबूल नहीं किया, क्योंकि जो मसीह को कबूल करेगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो यीशु के पीछे है वो सब कुछ पाएगा। यीशु के पीछे और यीशु पे ईमान लाए और यीशु से गुनाहों का इकरार करे और बपतिस्मा ले, जो यीशु से बपतिस्मा ले के यीशु के पीछे हो लेता है, क्योंकि वो यीशु के लहू से धोया जाता है। यीशु का जो लहू है वो गुनाहों से पाक करता है आपको, क्योंकि जो यीशु का लहू है जो भी उससे धोया गया वो पाक हो जाता है। और उसकी ये फिर ड्यूटी है कि वो पाक साफ रहे और अपने गुनाह को तो दूर यीशु से कहे, वो यीशु फेंक देगा, उसके गुनाह धो देगा, पाक शफाफ हो जाएगा। उसके बाद वो मसीह ही के पीछे रहे, वो पुरानी जिंदगी, पुराने ख्यालात, शैतानी चीज़ें, शैतानी काम उसके पीछे ना हो ले। कि जो दुनियाई के काम है उसमें तो हर जगह गुनाह ज़रूर है, जो दुनियाई के काम है। जो रूहानियत के हैं उसमें दोस्तों वो जो काम करता है उसको बरकत मिलती है। रूहानियत के कामों में जो बरकत है उस सबसे बढ़ के बरकत है, क्योंकि जो बरकत पाएगा दोस्तों उसका इनाम अजर जब मसीह की दूसरी आमद होगी तो वो आसमान पे पाएगा। तो जो ये दुनियाई है, दुनियाई में आ जाए, दुनियाई में जो पैसे जमा करता है, बैंक में डालता है, उसका प्रॉफिट उसको बैंक देता है, या कोई चीज़ है उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है तो उस चीज़ की वैल्यू हो जाती है, ज़मीन की, जेवर की, गोल्ड की, डायमंड की। तो दोस्तों दुनियाई और आसमानी चीज़ों में बहुत फ़र्क है। दुनियाई जो उनसी है वो आप कभी भी अपनी आंखें बंद करेंगे, सोएंगे, डेथ हो जाती है तो वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। अगर आपका जैसे गोल्ड है वो चोर चुरा लेता, वो चोर का हो गया, आप फिर ज़ीरो हो गए। अगर जैसे बैंक में डालते हैं तो बैंक प्रॉफिट दे रहा है, और जब बैंक दिवालिया हो जाता है तो फिर कुछ भी नहीं बेचता। बैंक कहता है जी दिवालिया हो गया, या कुछ भी हो जाता है, वो पैसे चले जाते हैं, वो वापस नहीं आते। पर जो रूहानियत में आ जाए, जो रूहानियत का प्रॉफिट है वो दोस्तों आपका बढ़ता जाता है, क्योंकि आप खुदा में रह के खुदा के काम करते हैं, खुदा को याद करते हैं, बरकत के काम करते हैं, सिर्फ सच्चाई ही पे रहते हैं, दुनियाई को नहीं देखते। तो आपका बैंक ऊपर है, आसमान पे है, उसका प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है और उसकी बरकतें आपको ज़मीन पे भी मिलती हैं रहते हुए। वो आपको सेहत और तंदुरुस्ती देता है, गुनाहों से बचाता है, आपको सर छुपाने के लिए जगह देता है, आपको कल के खाने की फिक्र नहीं होती, मसीह पे छोड़ते हैं, अपनी सारी फिक्रें उसी पे डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। तो दोस्तों जब आप अपनी फिक्रें उस पर डालते हैं, वो कल आपको अच्छा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर भी देता है, आपको पहनने के लिए कपड़े भी देता है, आपको ट्रैवल के लिए जो आपको चाहिए वो भी सहूलत करता है। ये खुदा के मौज़े हैं। जैसे मैंने अपनी बहुत सी पिछली वीडियो में बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि वो बहुत से मुझे कई सवाल भी करते हैं, पर मैं उनको कहता हूँ कि जो खुदा ही के पीछे चले वो सब कुछ, जो पुरानी चीज़ें वो छोड़ दे, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, नई जब आप यीशु में आप प्रवेश कर जाते हैं तो वो एक नई मखलूक़ात है, वो आप एक नई मखलूक़ात हो जाते हैं जो मसीह को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि आप पाक साफ हो जाते हैं, यीशु के लहू से धोए जाते हैं। जो जो यीशु के लहू से धोया जाता है दोस्तों वो पाक साफ हो जाता है। फिर गॉड आपको एक
آپ کا رہنما دیتا ہے، ساتھی دیتا ہے، مددگار دیتا ہے پاک روح القدس۔ وہ آپ کو تمجید کرتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے، آپ کو بچاتا ہے۔ شیطان کی جو بھی طاقتیں وہ آپ کے پاس نہیں آتی۔ تو دوستو، ابھی تک جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، ان کے پاس بھی ٹائم ہے، وہ مسیح کو قبول کریں اور اپنی زندگی کو بچائیں۔ تو پریز دی لارڈ، جے مسیح دی۔